क्योंकि छंदों में हम गायत्री छंद है। भगवान श्री कृष्ण गायत्री मंत्र का जाप करते थे, क्योंकि गायत्री मंत्र सारे मंत्रों में सबसे बड़े, और गायत्री मंत्र से ही वेद की शुरुआत होती है। गायत्री मंत्र को गुरु मंत्र भी बोलते हैं। कहा जाता है कि बगैर दीक्षित लोग गायत्री मंत्र का उच्चारण नहीं करते, लेकिन अगर उनके गुरु सामर्थ्यवान है, गायत्री के पक्का साधक है, तो वो गुरु के अनुमति से लेकर उसका उच्चारण कर सकते हैं, उसका जप कर सकते हैं। विश्वामित्र ऐसे तो वो क्षत्रिय थे, लेकिन वो ऋषि कैसे बने? वो गायत्री मंत्र के जाप से ही बने। ऐसे हमारे गुरु वेद मूर्ति पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, अखिल विश्व गायत्री परिवार के संस्थापक, उन्होंने 24 वर्षों तक 24 महापुरुष चरण किए और 24 वर्षों तक गाय को जौ खिलाते थे, और गोबर के साथ जो जौ आती थी उसे छान कर उसे माता जी, गुरु माता हमारी, उसको चक्की में पीसती और पीस कर उससे 2 रोटी बनता। एक रोटी गैया खाती और एक रोटी को वो खाते, और उसके साथ छाछ लेते और कुछ नहीं। हिमालय में घोर तपस्या के कारण जो गायत्री मंत्र शापित था, उन शापों से उन्होंने मुक्त कराया। और जो गायत्री मंत्र के दीक्षित हमारे गुरुजी पंडित वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य से अगर दीक्षा लेते हैं तो उन्हें उच्चारण करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो समर्थवान गुरु। भगवान से पूछे नारद जी कि इसके आगे आप क्या करते हैं? कहे कि इसके आगे अपने द्वारका के सभी लोगों के सुख दुख में अपना हाथ बटाता हूं, और हमेशा हम लोगों की भलाई देखते रहते हैं कि हमारे नगर में कोई दुखी है कि नहीं। और जो भगवान के भक्त है उन्हें भी चाहिए कि हमारे आस पड़ोस में सभी लोग सुखी है ना, क्योंकि जब सभी लोग सुखी होंगे तो आप भी चैन की नींद ले पाएंगे। अगर बगल में आपके पड़ोस में कोई दुखी है तो आप भी दुखी रहेंगे। और कहा जाता है कि परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व देना चाहिए। तभी गांव के एक लकड़हारा था, आपके इसी विजयनगर के इस पर्वत चोटी के उस पार लकड़ी काटने जाता था, और चंदन की लकड़ी थी। राजा उससे खुश होकर उसकी सेवा से कहे कि ये चंदन की लकड़ी तुमको दे देता हूं, इसे तुम ले लो। बस वो तो चंदन की क्या चंदन में क्या गुणवत्ता होती है उसके बारे में वो नहीं जानता। बस चंदन की लकड़ी को काटता और यहाँ से ले जाके फूलबाग बेच देता, और उसे 2-4 रुपए जो भी मिलता उसे अपने घर के लिए राशन लेते आता है यहाँ पे, और अपने बच्चों के साथ अच्छा से रहता। प्रतिदिन उसका यही दिनचर्या था। डेली जाता, चंदन की लकड़ी को काटता, ले जाके फूलबाग में ले जाके बेचता, और उससे जो भी पैसे मिलते उससे अपने घर का जीविकोपार्जन करता। एक दिन संयोग से वर्षा होना शुरू हो गई, और वर्षा छूटने की नाम ही नहीं ले रही थी। मूसलाधार वर्षा होने लगी, और मूसलाधार वर्षा होने के कारण कहा कि आज तो लग रहा है भगवान हमसे रुष्ट हो गए हैं, आज हमको भूखे सोना पड़ेगा। हम भूखे सो जाए कोई दिक्कत नहीं, हमारी पत्नी भूखे सो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बच्चे को कैसे भूखा छोड़ सकते हैं? बच्चे तो भगवान का स्वरूप होते हैं।